Hello guys, welcome to the channel. My name is Shreya Bansal. So we are discussing the Hindu daily vocab with synonym antonym. It is important for all the exam. Either it is SSC, CAT, MAT, GMAT, NMAT or your banking. सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन रेलवे, यूपीएससी, ईपीएफओ सबके लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम विद द वेरी फर्स्ट वर्ड. मैं पेन चेंज कर लेती हूँ. ठीक है, फर्स्ट वर्ड है हम लोगों का क्वेस्ट. क्वेस्ट मतलब आप पहले इस इमेज को देखिए, ये आपको गूगल का सर्च इंजन टाइप दिख रहा है. क्वेस्ट का मतलब होता है व्हेन वी सर्च समथिंग, अ पर्सन और ग्रुप ऑफ अ पर्सन हु सर्च और मेक इंक्वायरी. इंक्वायरी मतलब पूछताछ, या फिर अ ज्यूरी ऑफ ज्यूरिडिक्शन. तो परस्यू हो जाता है, इसका मतलब परस्यूट, सर्च या इन्वेस्टिगेशन. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये. एंटरिंग क्या हो जाएंगे, गिव अप. जब आप सर्च करते हो और नहीं कुछ मिलता है तो क्या करते हो, भाड़ में जाए, मुझे नहीं ढूंढना. फिर रेलिंग्विश हो जाएगा, सरेंडर, ईल्ड, नेग्लेक्ट, हाइड एंड इग्नोर. दीज ऑल आर द इंटरनेम्स ऑफ क्वेस्ट. सो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर जस्टिस. तो वो बोल रहा है जो बहुत बड़ी क्वेस्ट है, मतलब सर्च है जस्टिस के लिए, फॉर द 2 केरला फिशरमैन शूट डेड. जो कि 2 केरला फिशरमैन शूट डेड हुए थे, मारा गया था उन्हें, बाय इटालियन मराइन्स फ्रॉम द एनरिका लेग्जी. जो 2 इटालियन मैरिन्स है, ये 2012 का केस है. ठीक है, तो 2 फिशरमैन थे जिनको 2 इटालियन मैरिन्स ने मारा था. तो वो अभी तक केस चल रहा था एंड अभी रिसेंटली उसकी जजमेंट आई है कि जो भी सज़ा देनी है उनको, इटालियन पीपल को, वो सज़ा तो इटालियन गवर्नमेंट ही देगी, लेकिन उसका कंपनसेशन इंडियन गवर्नमेंट को मिल जाएगा. ये द हेग, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारा, कहाँ है ये आप लोग मुझे उसका हेडक्वार्टर बताएंगे. वैसे तो मैंने बता ही दिया, द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ICS है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो वहाँ पे ये बताया गया है. ठीक है, वहाँ पे इसका सुनवाई हुई थी. फ्रॉम द एनरिका लेग्जी अबाउट 20.5 नॉटिकल माइल्स ऑफ इंडिया, मतलब हट के ऑफ इंडिया कोस्ट, इन February 2000 हैज़ एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट. तो हमें डिसअपॉइंटमेंट मतलब हम उन्हें सज़ा नहीं दे सकते, जबकि जो प्रॉब्लम हुई है वो हमारे पीपल के साथ ही हुई है. 2 हमारे केरला के फिशरमैन थे. ठीक है, तो इस इमेज को आप लोग ध्यान से समझ पा रहे हैं क्या मतलब है इसका, सर्च करना. चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. अगला वर्ड है आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन देखो कैसे होता है. जैसे आप और आपके भाई या बहन लड़ लिए, बिल्कुल मार पीट चप्पल चप्पल चल गई, मम्मी आई बीच में बैठ के कि मुझे बताओ कि क्या हुआ है, मैं बात कराती हूँ तुम दोनों की. सो व्हाट योर मदर इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू आर्बिट्रेट इन बिटवीन यू. मतलब जब दोनों पक्ष को बिठाकर बातचीत करी जाती है तो उसको हम आर्बिट्रेशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि कोर्ट करता है हम लोगों की. राइट, तो आर्बिट्रेशन इज अ जजिंग ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन पीपल और ग्रुप बाय समवन हु इज़ नॉट इन्वॉल्व. मम्मी तो थी नहीं ना, मम्मी ने तो बजाई नहीं थी आप दोनों में चप्पल, आप दोनों ने एक दूसरे के बजाई थी, लेकिन मम्मी ने एज अ आर्बिट्रेशन काम करा, आर्बिट्रेटर काम करा. आर्बिट्रेशन तो नाउन हो गया, आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन हु आर्बिट्रेट. आर्बिट्रेट मतलब सेटल द डिस्प्यूट, और ट्रेटर कौन हो गया, जो कर रहा है, और प्रोसेस क्या हो गया, आर्बिट्रेशन. तो तीनों चीज़ हम लोगों ने समझ ली एक ही वर्ड से. सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन. ये मेडिटेशन नहीं है, ये मीडिएशन है. मेडिटेट करना पता ही आप लोगों को क्या होता है, ये मीडिएट, बीच में बैठकर इंटरवेंशन करना, मतलब दोनों के बीच में टांग अड़ाना, नेगोशिएशन एंड मीडिएशन. सो एंटरिंग क्या हो जाएंगे, डिसएग्रीमेंट और इनडिसीजन. जब कोई डिसीजन ना ले या फिर डिसअग्री कर जाए चीज़ों से, तो उसको हम इसके एंटरिंग बता देंगे. एग्जाम्पल देखते हैं जरा. द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, एक परमानेंट कोर्ट है हमारा आर्बिट्रेशन का, मतलब सेटल द डिस्प्यूट इन द हेग एडमिटेड दैट बोथ इंडिया एंड इटली हैड कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन इन द मैटर. तो उन्होंने क्या करा, एडमिट करा कि इंडिया और इटली दोनों के पास कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन है. किस पर, मैटर पे. कौन सा मैटर, वही फिशरमैन वाला मैटर. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वर्ड इज एंटाइटल. एंटाइटल मतलब टाइटल देना किसी को प्रूफ देना किसी चीज़ का. टू गिव टाइटल टू. जैसे मान लो कि आपकी शादी हुई. सो जो भी पर्सन आपके साथ आया, अब उसको एंटाइटल क्या मिल गया, ही इज़ योर पार्टनर. सो ही इज़ एंटाइटल टू योर पार्टनर. सो दैट इज़, आपने क्या करा, उसको एक टाइटल दे दिया, उसी को हम एंटाइटल बोलते हैं. सिनोनिम क्या हो जाएगा, अलाउ करना, परमिट करना, मेक एलिजिबल, ऑथोराइज करना, प्रिविलेज और क्वालिफाई. राइट, सो एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई करना. आप इस इमेज को देखिए तो यहाँ पे क्या है, इस इंसान को अप्रूवल मिल गया है, मतलब इसको क्या है, एंटाइटलमेंट हो गया इसका. एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट, अभी बताया था क्या होता है, ICJ हैज़ रूल्ड दैट,
उन्होंने बताया कि इंडिया डज नॉट हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई द मैरीन्स, तो इंडिया के पास जुरिडिक्शन नहीं है मैरीन को ट्राई करने की। हु इट हेल्ड, ये वर्ड यहाँ से कट गया, एंटाइटल टू इम्यूनिटी एज दे वर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये यहाँ से कट गया है, एल्ट वर एंटाइटल टू आएगा ये दिस विल बी वर एंटाइटल टू इम्यूनिटी एज दे वर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ स्टेट, तो वो पूरे किसी स्टेट के बिहाफ पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो अब उसे कंपनसेशन हमें कंपनसेशन कौन देगा? इटली देगा, क्योंकि उसी के लोगों ने ये सब काम करा था। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब होता है एन एक्शन और इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दैट मीन्स ये एक्चुअली प्रिल्यूड होना चाहिए, दिस शुड बी प्रिल्यूड। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, प्रीफेस। और अगर मैं ये है प्रिक्लूड के, यहाँ पे दो वर्ड आ गए हैं, ये हो गए हमारे प्रिल्यूड के। प्रिल्यूड का मतलब होता है कि जब कोई हम एज अ एग्जाम्पल किसी को स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो आ जाता है प्रिल्यूड। एंड प्रिक्लूड मतलब होता है प्रिवेंट, प्रोहिबिट, ब्लॉक, या मतलब आप किसी चीज़ को रोक रहे हो, राइट। इसके सिनोनिम देखो, सीक्वेंस एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये इसी के सिनोनिम एंटोनिम है, मतलब यहाँ पे आपने रोक दिया, यहाँ पे क्या कर दिया आपने? कॉन्टिन्यूएशन या फिर कंक्लूजन दे दिया। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल भी इसी का आएगा। सो द, ये यहाँ से हटा ही देते हैं। ठीक है, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA इन द हैग एडमिटेड दैट बोथ इंडिया एंड इटली हैड कॉन्कर्ड जुडिक्शन इन द मैटर, वो हम अभी समझ चुके हैं, बट कॉन्क्लूडेड दैट द मैराइन्स इम्यूनिटी प्रिक्लूडेड इंडियाज जुडिक्शन। तो उन्होंने क्या करा? प्रिक्लूड कर दिया, मतलब प्रिवेंट कर दिया इंडिया की जुडिक्शन, इंडिया नहीं सजा सुना सकती। तो बेसिकली वो यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा प्रिल्यूड का एग्जाम्पल है, मतलब इंट्रोडक्शन देना चाह रहा है ये बंदा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों वर्ड यूज़ हो गए हैं, एक तो प्रिक्लूड भी हो गया एंड प्रिल्यूड भी हो गया। चलो एक स्लाइड से आपके दोनों वर्ड हो गए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? आउटरीच। पहले समझ को देखो, इस बंदे का मन करता है ये जो भी आदमी सामने इससे वीडियो कॉलिंग कर रहा है उसको यहीं से मुंह फाड़ दे, है ना, निकाल के। आउटरीच मतलब बहुत ज़्यादा इससे गुस्सा है। सो एन एक्ट ऑफ वायलेंस और ब्रूटैलिटी, ब्रूटल बताया था आप लोगों को। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फरी, एंगर, रेथ भी गुस्सा होता है, इंडिग्नेशन भी गुस्सा ही होता है, रिसेंटमेंट जब आप चीज़ों को नहीं होने देते हो, अड़ जाते हो। एडवांटेज, ग्ली मतलब होता है अ जॉय ऑफ हैप्पीनेस। कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एड एंड फेवर। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? द कानपुर इंसिडेंट ऑफ विकास दुबे हैज कॉज नेशनल आउटरीच। तो अभी आप लोगों को पता है जो विकास दुबे का केस हुआ है कहाँ? कानपुर में, जिसमें बहुत सारे हमारे जो पुलिस के कर्मी थे वो बहुत ज़्यादा डेथ हो गई। आई थिंक 8 लोगों की डेथ हुई है, 12 को काफ़ी ज़्यादा चोट वोट आई है। तो उस केस में अभी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आउटरीच है, मतलब गुस्सा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है वेंटन। दिस इज़ वेरी नाइस वर्ड, ये काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा। वेंटन का मतलब होता है जब चीज़ों को आप बिना सोचे समझे हाँ कर देते हो, या फिर गलत चीज़ें होती है उनको ही हम वेंटन बोले जाते हैं। बीइंग विदाउट चेक और लिमिटेशन, डन, शोन, यूज्ड एक्सेट्रा, मैलिशियसली और जस्टिफाइड। आपने देखा होगा ना कि जैसे पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, वो गलत कामों को बहुत जल्दी हाँ कर देते हैं। तो ये बेसिकली मेलिशियस वर्कों के लिए जब हाँ मिल जाती है उसी को वेंटन बोला जाता है। डेलिब्रेट, विलफुल, मैलिशियस, क्रूअल, अनजस्टिशिएबल। कुछ होते हैं ना प्रोजेक्ट्स, पता होता है कि ये गलत प्रोजेक्ट है बट उनको हाँ मिल जाती है बिकॉज ऑफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खिलाया जाता है। एंटोनिम में हो जाएंगे जस्टिशिएबल। एग्जाम्पल, द इंसिडेंट हैड काउज नेशनल आउटरीच एज द पब्लिक सॉ दीज एज वेंटन किलिंग। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि इंसिडेंट ने क्या करा, नेशनल आउटरीच शो कर दी बिकॉज पब्लिक को लगा ये वेंटन किलिंग थी, मतलब एविल किलिंग थी, मैलिशियस किलिंग थी। किलिंग मतलब मारना। आप इस लेडी को देख रहे हो कैसे घसेड़ते हुए लेके जा रही है इसको, घसेड़ते हुए। ही इज़ वेरी मैलिशियस, क्रूअल। ओके, अगला वर्ड देखते हैं। एंड अगला वर्ड है टैंगल। आप लोगों ने ऊन देखी है, जो दादी वादी आप लोगों के स्वेटर वेटर सिलती थी, तो वो क्या होती थी, वो टेंगल होती थी, एक दूसरे में उलझी उलझी रहती थी। सो टेंगल का मतलब वही होता है जब चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, टू यूनाइट और नेट टुगेदर इन इंट्रिकेट कन्फ्यूजन। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? मिक्सअप, कन्फ्यूजन, मिसहैप, शैम्बल, शैम्बल भी बताया था आपको। लेब्रिंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेब्रिंथ मतलब क्या होता है, एक तरह से कन्फ्यूज़न भरा जगह या फिर एक मेज़, जाल,
मेज एंड मेस। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे फिर इसके? ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, सिंप्लिसिटी या फिर लाइन। इस इमेज को देखिए, इसमें क्या है, धागा एक दूसरे से लिपटा पड़ा है, सॉल्विंग इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एज लीगल टेंगल्स वर बीइंग सॉर्टेड आउट, तो जो लीगल कन्फ्यूजन थी उसको सॉर्ट करा। इंडिया वॉज डीलिंग विद द डिप्लोमेटिक फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब हम अगले वर्ड में देखें तो इंडिया क्या कर रही थी? डील कर रही थी डिप्लोमेटिक फॉल आउट, मतलब जो गवर्नमेंट के फॉल आउट्स होते हैं। द मैरिन्स मैनेज टू ऑब्टेन ऑर्डर्स टू लीव द कंट्री। और उसी के बीच में क्या हुआ कि जो मैरिन्स थे वो इटालियन वाले, उन्होंने क्या करा? ऑर्डर पास करा लिया हमारी कंट्री को छोड़ने के लिए, और फिर वो भाग गए यहाँ से, चले गए। तो आई होप दिस वर्ड इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड और आज का लास्ट वर्ड, दैट मीन्स फॉल आउट। आप लोगों ने वो देखा है कभी? मूवी देखी होंगी तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उस केस में कुछ उसके पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना सारा गायब हो जाएगा। जैसे एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड होने के बाद कुछ उसकी राग वगैरह रह जाती है। आप इवन देखा होगा ना, जैसे आपने सर्दियों में हम वो जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उसकी राख सी रह जाती है कुछ, है ना, वो फॉल आउट रह जाता है, उसी को हम फॉल आउट बोलते हैं बेसिकली, जो रिमेन रह जाता है। द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स दैट सेटल टू द ग्राउंड आफ्टर अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एडवर्स रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस। आफ्टर मैथ हो जाएगा, आफ्टर इफेक्ट्स, रिपरकशन एंड आफ्टर मैथ भी हो जाएगा। आफ्टर मैथ भी मैंने आपको बताया कि कोई इंसिडेंट हो गया उसके बाद के जो भी उसके प्रॉब्लम्स होते हैं या अच्छी चीज़ें होती है उसको हम आफ्टर मैथ बोलते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैथ के बाद, मतलब वो मैथमेटिक्स नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेज वाली चीज़ आ गई है। एज लीगल टेंगल्स वर बीन सॉर्टेड आउट, द इंडिया वॉज डीलिंग विद द डिप्लोमेटिक फॉल आउट। डिप्लोमेटिक मतलब अपने ही काम दुम में लगी पड़ी है वो एक्सप्लोजन। द मैरिज मैनेज टू ऑब्टेन ऑर्डर्स टू लीव कंट्री, और इसी के चलते हम डिप्लोमेटिक अपने फॉलोआउट्स में लगे रहे, डिप्लोमेटिक रेपरकशन एडवर्स इफेक्ट्स में ही लगे रहे, लेकिन मैरिन्स ने क्या करा? उन्होंने मैनेज कर लिया ऑर्डर लेने का, कहाँ से? कंट्री को लीव करने के लिए, और वो निकल लिए, ठीक है। इस इमेज को देखिए, देख रहे हैं आप, ये एक्सप्लोड हो रहा है, यहाँ पे कुछ फॉल आउट रह रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, अगले मतलब ये कमिंग मंडे को, ठीक है। तब तक आप लोग संडे को जितनी भी वोकैब कराई जाती हैं, डू रिवाइज देम, अदरवाइज ये यूजलेस हो जाएगा। एक नोटबुक बनाइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपनी नोटबुक शो करूँगी, ठीक है। उस टाइप से आप लोग नोटबुक बनाइए, जैसे वर्ड लिखे, यहाँ वर्ड लिखे, फिर उसके मीनिंग, एंटोनिम एंड देन सेंटेंस एज वेल, बिकॉज सिर्फ मीनिंग्स या फिर एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम्स आप लोग वर्ड्स को अगर लर्न कर पाते तो आज तक हम लोग सब एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बन चुके होते, बट नहीं, हमें सेंटेंस के साथ लर्न करना ही एक अच्छा होता है, और वो चीज़ हमें याद भी रहती है, और उसको डेली यूज़ भी लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। सो और उसको डेली मॉर्निंग में आप लोग रिवाइज करेंगे तो वो आपके दिमाग में बना रहेगा। जैसे मॉर्निंग में हमेशा बस उठते ही 2 से 3 मिनट आपको रिवाइज करने में लगेंगे, एक दिन पहले की। जैसे मान लीजिए आज है 20, आज क्या है हमारी, आज 4 जुलाई है, ठीक है। तो आज मॉर्निंग में जब आप उठे तो आपने 3 जुलाई की रिवाइज करनी चाहिए थी। फिर अब जैसे 5 जुलाई को आज के लिए, 5 जुलाई को मॉर्निंग में आज की रिवाइज करो, एंड संडे को पूरे वीक की रिवाइज करो। तो इससे सब चीज़ें आपको रिवाइज होती रहेंगी, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। सो बहुत हो गए आज के बाद, आज हम यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ एंड बी एट होम।